जय हिंद दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक स्टैटिक जीके का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मानो दोस्तों, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 200 ऐसी पुस्तकों को डिस्कस करेंगे जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 200 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों हितोपदेश नाम की जो पुस्तक है ये लिखी है नारायण पंडित ने, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक लिखी है फिरदौसी ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो रघुवंशम कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है, लेकिन मुद्रा राक्षस जो ये कालिदास की रचना नहीं है। तो मुद्रा राक्षस नाम की जो किताब है इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो ये भी याद रखना है, मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिखी है विशाख दत्त ने। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? अब कौन सी कृति कालिदास की है? तो माल विकाग्निमित्रम जो कृति है, जो रचना है, ये कालिदास की एक रचना है। बताइए राजतरंगिणी नामक पुस्तक से किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो राजतरंगिणी नाम की जो किताब है ना दोस्तों, यहाँ से हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास पता चलता है। क्या? जम्मू कश्मीर का इतिहास पता चलता है। बताइए जो राजतरंगिणी नाम की किताब है इसके लेखक कौन है? लेखक जानना जरूरी है। तो कल्हण की किताब है राजतरंगिणी। ठीक है, फिर बताइए दो महाकाव्य में, एक रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, ये खालिस्तान के द्वारा रचित कृतियां हैं। तो ये दोनों कृतियां जो हैं ये कालिदास के द्वारा रचित कृतियां हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है काफ़ी फेमस ये किताब है। ठीक है, इसके लेखक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई, और चाणक्य को क्या कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौटिल्य मिलता है, तो आप लोग आंसर लगा के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित खालिस्तान ने लिखी थी। तो याद रखना जो हर्षचरित है ना ये सम्राट हर्ष की जीवनी है, और ये जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट से बताओ। बताया आपने, जो अष्टाध्यायी है ना ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई? तो दोस्तों रघुवंशम लिखी गई है, ऋतुसंहारम लिखी गई है, मेघदूतम लिखी गई है, लेकिन जो मृक्षकटिकम है, ठीक है, मृक्षकटिकम ये पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो महाराज शूद्रक के द्वारा मृक्षकटिकम नाम की किताब लिखी गई है। ठीक है, चरक संहिता किससे संबंधित है? सबसे पहले विषय बताइए कि जो चरक संहिता ये किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि जो बीजक है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है। ठीक है, और पद्मावती जो कथा है इसके लेखक कौन है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती कथा के लेखक हैं। काव्य दस नाम का जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा करी गई? तो काव्य ग्रंथ की रचना करी गई है दंडी के द्वारा। किसके द्वारा? दंडी के द्वारा। और बताइए नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो तीनों रचनाएं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, तीनों रचनाएं जो हैं ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूंनामा लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा, वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुमायूंनामा जो पुस्तक है इसकी लेखिका है गुलबदन बेगम। तो आपको बताना है कि गुलबदन बेगम कौन थी? दोस्तों गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा जो है
विज्ञानेश्वर की रचना है। दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से स्टैटिक जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है, तो हमारी चैनल पर 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक में बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को रखा गया है। तो यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी इन 3 ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिएगा। जो मिताक्षरा नाम की कृति है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हिंदू विधि से। किससे? हिंदू विधि से इसका संबंध है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक जो है ये गणित से संबंधित है। और आपसे पूछा जाएगा लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य जो हैं ये लीलावती के लेखक हैं। ठीक है। संस्कृत विद्वान जो हैं पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले जो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा। और ये किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाभारत महाकाव्य मौलिक नाम है। तो ये किसका मौलिक नाम है? जय संहिता का मौलिक नाम है। और महाभारत के रचयिता पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे वेद व्यास महाभारत की रचयिता हैं। बुद्ध चरितम किसकी कृति है? बुद्ध चरितम ये कृति जो है ये अश्वघोष की कृति है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य जो है ये पतंजलि की कृति है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए नीति दशक के लेखक कौन है? नीति दशक के लेखक हैं भर्तृहरि। कौन? भर्तृहरि नीति दशक के लेखक हैं। वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? वराहमिहिर ने लिखी थी बृहत संहिता। क्या? बृहत संहिता लिखी थी वराहमिहिर ने। नेक्स्ट है कीर्ता अर्जुनियम किसकी कृति है? तो दोस्तों कीर्ता अर्जुनियम जो है ये भारवी की कृति है। किसकी? भारवी की। नेक्स्ट है मृक्षकटिकम किसकी कृति है? तो मृक्षकटिकम की बात करें ये शूद्रक की कृति है। महाराजा शूद्रक की कृति है मृक्षकटिकम। मुद्रा राक्षस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में। तो इस पुस्तक के रचयिता हैं विशाख दत्त। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 10 कुमार चरितम अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसकी रचना थी? तो ये दंडी की रचना थी। किसकी? दंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराहमिहिर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो ये रचना जो है महेंद्र वर्मन की रचना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्तम इसके लेखक हैं भास। क्या? भास इसके लेखक हैं। बताइए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? 5 स्टार लगाओ। पृथ्वीराज रासो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रवरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ठीक है। कवि चंद्रवरदाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है गणदेवता किसकी रचना है? गणदेवता जो है ये ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो चरित्रहीन जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है उपन्यास है। ठीक है। गुलबदन बेगम के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना करी गई? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा इनने लिखा था। ठीक है। इंडिका नाम की जो किताब है, इंडिका नाम की किताब लिखी है मेगस्थनीज ने। किसने? मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिप्लस या फिर परिप्लस ही इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। ठीक है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। कौन सी भाषा में रचना होती है रामायण ग्रंथ की? तो सभी लोग जानते होंगे संस्कृत भाषा में रचना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कृति के बारे में जान लो। तो गीत गोविंद कालिदास की नहीं है। ऋतु संहारम है। ठीक है। मेघदूतम है। रघुवंशम है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। काफी महत्वपूर्ण है गीत गोविंद नाम की किताब। बताइए निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो नाट्यकला
नाट्यशास्त्र का जो प्रथम भारतीय महाकाव्य है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी? तो इंदिरा गांधी जी की किताब का नाम है माई ट्रुथ। इंदिरा गांधी जी की दो किताबें पूछी जाती हैं, एक तो इटर्नल इंडिया और दूसरी माई ट्रुथ। ठीक है, तो दोनों किताबों के बारे में आपको याद रखना है। बताइए बाबरनामा को मूल रूप से क्या लिखा गया? तो बाबरनामा को मूल रूप से लिखा गया तुर्की में। किस भाषा में? तुर्की में लिखा गया। और एक पुस्तक है कथा सरित सागर। ठीक है, तो कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? सोमदेव जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है लीलावती। तो लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? लीलावती दोस्तों संबंधित है गणित से। ठीक है, और इस जो ग्रंथ है लीलावती इसकी रचना करी भास्कर द्वितीय ने। किसने? भास्कर द्वितीय ने रचना करी। क्वेश्चन है विक्रमांक देवचरितम के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो किताब है विक्रमांक देवचरितम इसके लेखक हैं कवि बिल्हण, और बिल्हण जो हैं ये कश्मीरी कवि हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिए एज अ टेस्ट। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इतने एमसीक्यू आपको किसी भी वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। कामसूत्र के लेखक कौन हैं? तो कामसूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। वात्सायन जो हैं ये कामसूत्र के लेखक हैं, कई बार ये किताब पूछी गई है। गोरा नाम की किताब के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये किताब है गोरा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 3 एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी का नाम है काबुलीवाला। क्या? काबुलीवाला इनकी लिखित कहानी का नाम है। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये किस विषय पर लिखी गई है? तो इनकी पुस्तक का नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन लिखी गई है राजनीति पर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आईन अकबरी एवं अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अबुल फजल। कौन? अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा नाम की किताबें लिखी। और जो जायसी हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी रचना कौन सी है? तो पद्मावत जो है इनकी रचना है। ठीक है, और कालिदास द्वारा रचित कृति मालविकाग्नि मित्रम क्या है? तो ये जो है ये एक नाटक है। क्या? एक नाटक है। और पंचतंत्र की रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है पंचतंत्र। श्रीमद् भगवत की रचना किसने करी? तो श्रीमद् भगवत की रचना करी थी वेद व्यास ने। ठीक है, और रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाएगा मिलिंद पन्हू क्या है? मिलिंद पन्हू क्या है? फटाफट से बताइए। तो यह एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, फिर मिलिंद पन्हू आपसे पूछा जाएगा कि राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हू जो है ये राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य जो है संवाद के रूप में है। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की एक रचना है और इसका सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से करी जाती है? तो प्रिंस एक रचना है और ये रचना मैकियावेली की है। ठीक है, और इस रचना से तुलना किसकी करी जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना करी जाती है। ठीक है, याद रखना प्रिंस एक कृति है और मैकियावेली की कृति है। ठीक है, और अर्थशास्त्र भी एक कृति है, कौटिल्य की कृति है। ठीक है, और जो मैकियावेली की प्रिंस कृति है इसकी तुलना करी जाती है किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। समझ गए आप लोग? ठीक है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। ठीक है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो दारा शिकोह के प्रयासों से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हो सका। ठीक है,
दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर नाम से, क्या सिर ए अकबर नाम से दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक से हुआ? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ रज़्मनामा टाइटल से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत के लेखक बताइए फटाफट से, मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जो हैं ये मेघदूत के लेखक हैं। और पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो योग सूत्र के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इनने कुमार संभवम की रचना करी थी। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए मैं 202 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, बताइए हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो हिंदू विधि को सबसे पहले संहिताबद्ध किया था मनु ने। किसने? मनु ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास की कृति कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम मित्रम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभवम ये कालिदास का महाकाव्य है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हरिसेन। नेक्स्ट है, चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? चरक संहिता की विषय वस्तु है औषधि। क्या? औषधि इसकी विषय वस्तु है। तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो ये जो है संस्कृत भाषा में रचित है। और राजतरंगिणी के लेखक पूछे जाएंगे तो कल्हण की ये प्रसिद्ध कृति है। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो जातक कथाएं बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक। ये बुक किसने लिखी है? जंगल बुक 5 स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बुक लिखी है रटियार्ड किपलिंग ने। किसने? रटियार्ड किपलिंग ने। वेल्थ ऑफ नेशन नाम की जो किताब है ये किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। एरिया ऑफ डार्कनेस नाम की जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये वी.एस. नयपाल के द्वारा किताब लिखी गई है। ठीक है, दी गॉडगिल ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका एक उपन्यास है? तो ये अरुंधति राय का उपन्यास है और महत्वपूर्ण उपन्यास है। बताइए, आ ट्रेन टू पाकिस्तान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक है? तो ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है आ ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, टर्न पॉइंट आ जर्नी थ्रू चैलेंजर्स नाम की जो किताब है ये किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, और पूछा जाएगा आपसे इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन अननोन इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसको किसने लिखा? तो नीरद सी चौधरी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब बताओ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनने लिखा है आर्म्स एंड दी मैन नाटक को। ठीक है, अब बताइए, गांधी एंड स्टालिन नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है लुई फिशर ने। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। और दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की जो किताब है ये किसने लिखी है? ये संजय बारू की किताब है। ठीक है, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एक्साइल नाम की जो किताब है ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नाम की किताब जो है ये डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो आत्मकथा है ये अब अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ठीक है, और बताइए, हार्ट अटैक इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मार्क तुली की ये पुस्तक है। ठीक है, 1084 की माँ नाम की जो किताब है ये महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और मालगुडी डेज नाम की जो किताब है इसकी रचनाकार हैं R.K. नारायण। ठीक है, और इग्निटेड माइंड नाम की जो किताब है ये किताब लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, और गुलामगिरी पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है
तो गुलामगिरी किताब जो है ये ज्योतिबा फुले की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट है ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी जो है ये होमर की कृति है। और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नाम की जो किताब है, इस किताब के लेखक हैं M.K. गांधी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए एशियन ड्रामा नाम की जो किताब है, ये किताब लिखी है किसने? गुन्नार मेडल के द्वारा एशियन ड्रामा नाम की किताब लिखी गई। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का टाइटल क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर टाइटल से इन्हें अपनी आत्मकथा लिखी। ये अंग्रेजी पुस्तक है ब्रोकन विंग्स, किसकी कृति है? तो ब्रोकन विंग्स जो है ये सरोजनी नायडू की कृति है। ठीक है, फिर बताओ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की जो किताब है ये लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने। ठीक है, फिर बताओ गुड अर्थ नाम की जो किताब है ये लिखी है पर्ल एस बक ने। ठीक है, आगे बताओ कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब किसने लिखी है? तो रूसो की किताब है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वाई आई एम एथिस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब भगत सिंह की किताब है। और ये अभी मैं एक SSC का एग्ज़ाम देख रहा था जो अभी CGL के चल रहे हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर अ वीज़ा नाम की किताब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये वेटिंग फॉर अ वीज़ा नाम की किताब के लेखक हैं। मदर नाम की जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो मैक्सिम गोर्की के द्वारा किताब लिखी गई है मदर। ठीक है, और एज यू लाइक इट नाम की किताब के रचयिता कौन है? तो विलियम शेक्सपियर इस पुस्तक की रचयिता हैं। ठीक है, बताइए पाथवे टू गॉड नाम की किताब के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और बताइए अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक किताब किसने लिखी है? तो VS नायपाल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। फिर बताइए वार एंड पीस नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा किताब लिखी गई। बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स की ये किताब है। ठीक है, फिर बताइए दी प्रिंस किसकी रचना है? तो मैंने बताया था ना मैकियावेली की रचना है और इसी से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना करी जाती है। क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसी से तुलना करी जाती है दी प्रिंस से। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नाम की जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? M.K. गांधी के द्वारा। ठीक है, ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के नाटककार हैं। इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब किसने लिखी? महत्वपूर्ण किताब है। तो ये किताब लिखी है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लाइफ डिवाइन नाम की किताब भी महत्वपूर्ण है और ये किताब लिखी है अरविंद घोष ने। ठीक है, और पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल ऑन इन इंडिया नाम की जो किताब है ये लिखी है दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर नाम की जो किताब है ये लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, मैन कैंप जो है ये किसने लिखा? तो हिटलर की ये किताब है। ठीक है, बताइए प्रसिद्ध उपन्यास है दी गाइड, ये किसने लिखा? तो दी गाइड लिखा है R.K. नारायण ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। कृष्णदेव राय की किताब का नाम क्या है? अमुक्त मूल्यम, बिल्कुल सही लिखा है। हर्षवर्धन लिखा है नागानंद। कालिदास, ये भी बिल्कुल सही है। और कालिदास ऋतु संहारम, कालिदास की रचना ऋतु संहारम है। विशाख दत्त की रचना लिखा है कीर्तार्जुन। ठीक है, ये भैया गलत है। ठीक है, क्योंकि कीर्तार्जुन मैंने आपको बताया था ये महाकवि भारवी की रचना है। ठीक है, तो कीर्तार्जुन किसकी रचना है? महाकवि भारवी की रचना है। नेक्स्ट है टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? तो टॉल्स्टॉय की एक किताब है वार एंड पीस। ठीक है, इसी किताब ने महात्मा गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया। कुली नाम की जो किताब है इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद। ठीक है, नेक्स्ट है इटोपिया किसकी रचना है? तो थॉमस मूर की रचना है इटोपिया। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के
लेखक हैं। नेक्स्ट है यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1886 में इनका जन्म हुआ था। चिरगांव जिला झांसी में इनका जन्म हुआ था। और साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है? तो आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। तो गुल आ नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्राक गोरखपुरी गुल आ नगमा पुस्तक के लेखक हैं। और सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। इसका संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। और बताओ कि जो चिदम्बरा कृति है ये किसकी कृति है? तो सुमित्रानंदन पंथ की रचना है चिदम्बरा। ठीक है। अब बताओ सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। गीता रहस्य के बारे में बताओ, ये किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। और भारत दुर्दशा ये किसकी पुस्तक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पुस्तक है। ठीक है। घासीराम कोतवाल के लेखक का नाम बताइए। तो विजय तेंदुलकर जो है ये घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक हैं। आप लोग अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि स्कोर शेयर करना है। आग का दरिया नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आग का दरिया लिखा है कुर्तुल इन हैदर ने। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की पुस्तक बताइए। तो अज्ञे साहब की जो किताब है इसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। नेक्स्ट वन है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। कामायनी किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है कामायनी। ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास है मृगनयनी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृगनयनी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। मधुशाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है। और साकेत मैंने अभी आपको बताया, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध 1886 चिरगांव जिला झांसी में इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। नील दर्पण की बात करेंगे तो नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? जब नील विद्रोह हुआ था तो उससे संबंधित है ये नील दर्पण। ठीक है। और ये नाटक जो है इसकी नाट्यकृति के लेखक पूछे जाते हैं कि ये नील दर्पण नाम की नाट्यकृति किसने लिखी? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ सिक्स पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक जो है ये कुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। दी वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? दी वाइट टाइगर लिखी गई है अरविंद अडिगा के द्वारा। ठीक है। अंधा युग नाम की जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती अंधा युग नाम की किताब के लेखक हैं। और रोमांटिक नाटक है कादम्बरी, और कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। ठीक है। फिर बताओ कि जो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन नाम की किताब है इसके लेखक कौन है? तो ये किताब लिखी है अमर्त्य सेन ने। फिर बताओ पुस्तक एज वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है। जो 1983 में हुई थी, मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है। तो इस पुस्तक में उसी के बारे में बताया गया है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 20वीं सदी के किस प्रख्यात कवित्री ने पिंजर का लेखन किया? तो पिंजर का लेखन किया है अमृता प्रीतम ने। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो इन्हें अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी है। और फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई है ओंग सॉन्ग सू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सुनील गावस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी? क्रिकेटर सुनील गावस्कर, इनकी हम बात कर रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सन्नी डेज।
ठीक है। और क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसकी किताब है? क्रिकेट माई स्टाइल नाम की जो बुक है ये कपिल देव की पुस्तक है, क्रिकेटर कपिल देव की पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे दिल से, यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, किस क्रिकेटर की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो कपिल देव की ऑटोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, यानी कि सीधे दिल से। एक और बताओ, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड रखा है? तो 281 एंड बियॉन्ड जो है ये टाइटल रखा है VVS लक्ष्मण ने। ठीक है, किसने? VVS लक्ष्मण ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई? क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और इनकी किताब जानना जरूरी है। प्लेइंग इट माई बी जो है ये सचिन तेंदुलकर की किताब का नाम है। किस खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नाम की आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। गीत गोविंद के रचयिता पूछे जाएं तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। और भारत भारती के लेखक पूछे जाएं तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं। दास कैपिटल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लेखक पूछे जाएंगे कार्ल मार्क्स की ये किताब है दास कैपिटल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक पूछे जाएंगे। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई है? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा लिखी गई है। फिर से बोलूँगा, आंसर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ठीक है, लगाना है एज अ टेस्ट। आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने अच्छा मतलब कितना जानते हैं, कितने आप पानी में हैं, कितनी और पढ़ाई आपको करना है। वाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये किताब जो है किरण बेदी की किताब है। ठीक है, वाई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नाम की जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? तो ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य नाम की जो किताब है ये बाल गंगाधर तिलक की किताब है। रिपब्लिक नाम की जो किताब है ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब है। और हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? राग दरबारी जो है ये श्री लाल शुक्ला ने लिखी है। किसने? श्री लाल शुक्ला ने। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। बताइए, इन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस और रॉबर्ट माल्थस को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरी नाम की जो किताब है ये किसने लिखी है? BM कॉल के द्वारा अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब लिखी गई। बताइए, आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो NR नारायण मूर्ति की ये किताब है। ठीक है, निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक एक करके हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्पूर मंजरी लिखा है। ठीक है, तो कर्पूर मंजरी हर्ष की किताब है? नहीं भैया, ये हर्ष की किताब नहीं है। कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर की किताब है। ठीक है, बाकी 3 सही लिखे हैं। कालिदास की किताब का नाम है मालमिकाग्निमित्रम। वैशाख दत्त की किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। अश्वघोष की किताब का नाम है सौंदरानंद। ठीक है, फिर दी प्रॉब्लम ऑफ दी फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, भारत एक खोज, ठीक है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो पहले प्रधानमंत्री हैं नेहरू साहब। ठीक है, ये अहमदनगर किला जेल में थे और उसी दौरान इनने ये किताब लिखी है भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बताइए, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया है विष्णु शर्मा ने। ठीक है, फिर बताओ जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो नेहरू ने जो है मैंने बताया कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो किताब है ये गांधी जी की किताब है। ठीक है, और गांधी जी की ये पहली किताब है। ठीक है, वहाँ की डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की किताब है। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन ऑटोबायोग्राफी, ये तीनों किताब जो हैं
ये नेहरू जी की किताब है। ऊपर की एक किताब गांधी जी की किताब है। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक ये क्रिकेटर युवराज सिंह की पुस्तक है। ठीक है। दी थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ नाम की जो किताब है ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पाणिनि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋतु संहारम किसकी एक कृति है? तो ऋतु संहारम जो है ये कालिदास की कृति है। ठीक है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नाम की जो किताब है इसकी लेखिका का नाम बताइए। बेनजीर भुट्टो के द्वारा ये किताब लिखी गई है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो देखिए, दी गाइड लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा, लेकिन जंगल बुक मैंने आपको बताया था कि जंगल बुक नाम की जो किताब है ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई। बाकी स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की किताब है। मालगुडी डेज ये आर के नारायण की किताब है। ठीक है। अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है? अरुंधति राय की किताब बताइए। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति राय की किताब है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की किताब का नाम है मेला आंचल। क्या? मेला आंचल। बताइए कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ये तीनों पुस्तकें जो हैं ये लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? तो एक हमने पढ़ी थी अभी, वाई आई एम एथिस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। और वाई आई एम हिंदू नाम की जो किताब है ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और इस प्रकार की जो किताबें हैं ये पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सोशल हारमोनी नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सोशल हारमोनी ये पुस्तक जो है ये नरेंद्र मोदी जी की किताब है। ठीक है, याद रखना, अभी ये किताब पूछी गई थी एग्जाम में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दी सीक्रेट ऑफ दी वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो दी सीक्रेट ऑफ दी वेद नामक किताब जो है ये लिखी है श्री अरबिंदो ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि इथिकल रिलीजियन नामक किताब किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी की ये किताब है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद की किताब का नाम क्या है? निर्मला। ठीक है, निर्मला किताब है। दी गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की किताब को किसने लिखा? तो ये सरोजनी नायडू की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पुस्तक भगवत गीता किसने लिखी? तो दोस्तों भगवत गीता जो है वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। और देखो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भगवत गीता है इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एक पुस्तक है एसेज ऑन गीता, और दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है अरविंदो घोष के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बुक्स थी उनसे बनने वाले हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 202 प्रश्नों को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं सामान्य विज्ञान को, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9630 82 94 64। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है, फ़ोनपे का नंबर है, गूगल पे का नंबर है। और आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको 5 सेकंड के अंदर ये ई बुक सेंड कर दी जाएंगी। 2 ई बुक परचेस करने के साथ में 1 ई बुक फ्री है, या फिर आप लिंक से भी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि पद्मावती जो कथा है इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट करके बताइए, और सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।